तो हेलो परिंदों, कैसे हो आप लोग और आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? नीचे कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे कमेंट करके बता दें। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 बायोलॉजी में जो मानव जनन है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट से क्वेश्चंस के बारे में। और पता है यहाँ पे कुछ ऐसे एमसीक्यू के बारे में बात करेंगे, कुछ ऐसे एमसीक्यूज को ऐसे तोड़ फोड़ उनको मरोड़ कर पढ़ेंगे ना, ताकि एक एक एमसीक्यू हमको अच्छे तरीके से समझ आ जाए और जो बोर्ड एग्जाम में जो एग्जामिनर हमको घुमाएगा ना, उससे हम लोग बच सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला एमसीक्यू आता है और आपका एनसीईआरटी बोलता है कि सार्टोली कोशिकाएं होती हैं। बताइए, मानव जनन का जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन का सबसे अच्छा प्रश्न है, सार्टोली कोशिकाएं होती हैं। बताओ कौन बता सकता है इसमें से, जल्दी बताओ। सार्टोली कोशिकाएं होती हैं, बताइए। जब मैंने आपको चैप्टर्स पढ़ाया था, फुल चैप्टर वीडियो सॉरी खांसी आ रही थोड़ा सा, ठीक है, फुल चैप्टर वीडियो पढ़ाया था, तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि सार्टोली कोशिकाएं कौन सी सेल होती हैं। मैंने आपको बताया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखो समझना यहां पे, मेल के अंदर पाया जाता है टेस्टिस, ठीक है, और फीमेल के अंदर पाया जाता है ओवरी। बताया था टेस्टिस का शेप ऐसा होता है, इसके अंदर 250 से लगभग क्या होते हैं, बताओ, टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स। और एक टेस्टिकुलर लॉब्यूल जैसे ये है, इसके अंदर दो प्रकार की सेल पाई जाती हैं। पहली सेल को हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया सेल, ठीक है, और जो दूसरी सेल होती है उसको बोलते हैं सार्टोली सेल। बताइए स्पर्मेटोगोनिया सेल का क्या काम होता है, इसको आप हिंदी में लिखेंगे, क्या काम होता है? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। बताओ जल्दी बोलो। और स्पर्मेटोगोनिया सेल का क्या काम होता है? जब भैया स्पर्म बन गया तो उसको खाने के लिए तो कुछ होना चाहिए ना, खाना किधर देगा? उधर कोई होटल थोड़ी ना खुला है, तो उधर एक होटल खुला है, होटल खोल के रखा है, और उस होटल का नाम है सार्टोली होटल। क्या नाम है? सार्टोली होटल, यानी कि सार्टोली सेल। सार्टोली सेल क्या करती है? इनको न्यूट्रिशन प्रदान करती है, इनको पोषण प्रदान करती है। जो स्पर्म बनते हैं, फॉर्मेशन स्पर्म होता है, उनको स्पर्म का भोजन प्रदान करती है, ठीक है। और इनके अंदर हो गई दो प्रकार की सेल, इसके बीच में जो खाली जगह बचा उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं। ठीक है, बताइए सब कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? एक टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स है, इस तरह के लॉब्यूल्स 250 लगभग होते हैं, 250 कंपार्टमेंट्स। जब चैप्टर पढ़ाया था वहां बताया था आप लोगों को। और देखो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर स्पर्मेटोगोनिया सेल, सार्टोली सेल आपकी हो गई लीडिंग सेल। अगर आपसे पूछ लिया जाता है लीडिंग सेल कहां पाई जाती है, जवाब क्या होगा? नरजनन तंत्र में, ठीक है। देखो इसका सार्टोली कोशिकाएं होती हैं, इसका वो क्या था, ऑप्शंस क्या थे? पहला ऑप्शन है मनुष्य के आमाशय में तथा एचसीएल का श्रवण करती हैं, यानी कि जो सार्टोली सेल्स होती हैं क्या वो मनुष्य के आमाशय में पाई जाती हैं? क्या वो एचसीएल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का श्रवण करती हैं? बताइए, नहीं करती ना, बिल्कुल नहीं करती हैं। सेकंड नंबर बोलता है कि, एक सेकंड ना, देखो सेकंड नंबर बोलता है दाएं आलिंद में तथा संकुचन में तरंग उत्पन्न करती है। दाएं आलिंद में संकुचन में तरंग कौन उत्पन्न करती? 11 में पढ़े हो आप लोग, एसए नोड, एवी नोड, है ना। चलो तीसरा नंबर आता है मनुष्य के वृषण में तथा शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती है। बिल्कुल सही बात है भाई, जो सार्टोली सेल पाई जाती हैं वो वृषण में पाई जाती हैं, और क्या करती हैं, इनका काम क्या होता है? पोषण, यानी कि न्यूट्रिशन प्रदान करना। किसको? न्यूट्रिशन, स्पर्म को। तुम लोग यहां से गिन लो कितने क्वेश्चन तुम लोग कंप्लीट हो गए, मात्र 2 मिनट 3 मिनट में। पता है कितने क्वेश्चन हो गए? तुम ही जानो। सेकंड नंबर आता है कि निम्नलिखित में से किसका उद्भव भ्रूणी मीजोडर्मल स्तर से होता है? किसका उद्भव भ्रूणी
भ्रूणी मीजोडर्मल स्तर से होता है। देखो जो भ्रूण होते हैं, जो एम्ब्रियो होते हैं, वहां पे कई भी स्टेज होती है। एक होती है भ्रूणी मीजोडर्मल स्टेज, और मीजोडर्मल स्टेज में ना मां से मस्तिष्क यानी कि माइंड, ठीक है। तो भ्रूणी मीजोडर्मल स्पेस में मस्तिष्क यानी कि ब्रेन का निर्माण होता है, याद रखना, ठीक है। इसमें बहुत ढेर सारे ऑप्शन होंगे, मस्तिष्क का, फेफड़े का, रुधिर का, यकृत का, किसका निर्माण होता है? तो होता है वो सिर्फ और सिर्फ मस्तिष्क का निर्माण होता है, ठीक है। सेकंड नंबर, ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था जब ये फीमेल है, ये अम्मा मतलब मदर है, ये बचवा बैठा है यहाँ पे। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझना, कि एमनियोटिक द्रव की कोशिकाओं में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में भ्रूणी शिशु का लिंग निर्धारण होता है? बताइए, इसके अंदर इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक द्रव्य बोलते हैं, जिसके अंदर बच्चा रहता है। जैसे सपोज दैट आप लोग देखे होंगे अंडा, अंडे के अंदर जब बच्चा पैदा होगा तो उसके अंदर क्या होगा? एमनियोटिक फ्लूइड होगा। क्या होगा बच्चे? एमनियोटिक फ्लूइड होगा। एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर बच्चा तैरता रहता है, और उस एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर क्रोमोसोम होते हैं। क्या होते हैं? क्रोमोसोम होते हैं। और मैंने आपको बताया था क्रोमोसोम दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं ऑटोसोम्स और दूसरे होते हैं सेक्स क्रोमोसोम। बताया था ना, एक होते हैं लिंग गुणसूत्र, दूसरे होते हैं अलिंग गुणसूत्र। लिंग गुणसूत्र से क्या होता है? बच्चे का लिंग का निर्धारण होता है, उससे पता चलता है कि होने वाला बच्चा लड़की है या फिर लड़का है। और जो अलिंग गुणसूत्र होते हैं उससे क्या पता चलता है? उससे पता चलता है कि इसके शरीर का निर्माण सही तरीके से हो रहा है, सारे ऑर्गन्स डेवलप हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं। तो क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि एमनियोटिक द्रव की कोशिकाओं में निम्न में से किसकी उपस्थिति से भ्रूणी शिशु का लिंग निर्धारण होता है? बताओ, किसकी उपस्थिति से भ्रूणी शिशु का लिंग निर्धारण होगा? पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है बारपिंड, दूसरा ऑप्शन है प्रतिजन एंटीजन, तीसरा ऑप्शन है क्याजेम्टा, और चौथा ऑप्शन है लिंग गुणसूत्र। तो बच्चे क्या है? क्वेश्चन देख लेना, तो इसके होता है लिंग गुणसूत्र की वजह से एमनियोटिक फ्लूइड। और देखो इसकी जो क्रिया होती है एमनियोटिक फ्लूइड से लिंग गुणसूत्र यानी कि उस बच्चे का लिंग पता करना, उसकी क्रिया को बोलते हैं एमनियोसेंटेसिस, ठीक है। एमनियोसेंटेसिस, ठीक है, हिंदी से लिख देता हूं, मिटा दिया यार, एमिनोसेंटेसिस, ठीक है। एमिनोसेंटेसिस क्या किया जाता है? एक सिरेंज से इस द्रव को निकाल दिया जाता है, फिर इसको लैब में चेक कर लिया जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आवर्त चक्र को नियंत्रित करने वाला हार्मोन्स है। बताओ, आवर्त चक्र, इसको क्या बोलते हैं? आवर्त चक्र, हिंदी में क्या आवर्त चक्र ही बोलेंगे यार आवर्त चक्र को नियंत्रित करने वाला, आवर्त चक्र किसको बोलते हैं? यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को कौन हार्मोन्स नियंत्रित करता है? आपको पता है? बताइए जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, जो आवर्त चक्र होती है, उसको कौन सा हार्मोन्स नियंत्रित करता है? एलएच करता है, ल्यूटेजाइंग हार्मोन्स करता है, कि एफएसएच करता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। एफएसएच क्या करता है? फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है, ठीक है। सेकंड आता है प्रोजेस्टेरोन, कि तीसरा हो गया एफएसएच, एलएच और एंड्रोजन। तो जो आवर्त चक्र, देखो आवर्त चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को कौन नियंत्रित करता है? उसको नियंत्रित करता है एलएच, ल्यूटेजाइंग हार्मोन, ठीक है, याद रखना, ठीक है इस चीज को। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 16 कोशिकीय अवस्था में भ्रूण कहलाता है। बताओ, 16 कोशिकीय अवस्था में 16 कोशिकीय अवस्था में भ्रूण कहलाता है। देखो यहां से इसको मिला स्पर्म, ये मिला ओवम, ये मिल गए, 2 कोशिका बनी, फिर 4 बनी, फिर 6 बनी, फिर ये बन गई हमारी 16। जब ये 16 कोशिकीय अवस्था बन जाएगी ना, तो उस स्टेज को बोलते हैं मोरूला स्टेज। क्या बोलते हैं? मोरूला।
कंफर्म याद रखो यार, सारी चीजें जब चैप्टर देखे होगे ना, सारी चीजें एक एक बहुत ना क्लोजली पढ़ाया हूं, बिल्कुल मतलब बिल्कुल सीरियसली, है ना। मोरूला स्टेज बोलते हैं यार, ये तो बच्चे बच्चे को पता होगा यार, है ना। चलो सेकंड नंबर आता है, सेकंड नंबर क्वेश्चन बोलता है कि एंड्रोजन स्रावित होता है, जो एंड्रोजन होता है, आप बताइए जो नाम हो गए जैसे एंड्रोजन, एंड्रोजन हमको पता है कि ये नर से निकलता है, और यदि बात कर दिया जाए प्रोजेस्टेरॉन तो हमको पता है ये मादा से निकलता है। ठीक है, क्या बोलता है, एंड्रोजन स्रावित होता है लीडिंग कोशिकाओं द्वारा, सर्टोली कोशिकाओं द्वारा, स्पर्मेटिड्स द्वारा, और इनमें से कोई नहीं। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था, मैंने अभी आपको बताया था स्पर्मेटोगोनिया सेल, लीडिंग सेल। तो लीडिंग सेल क्या करती हैं, ये स्रावित करती हैं एंड्रोजन। ठीक है, लीडिंग सेल यानी कि टेस्टिस के अंदर, वृषण के अंदर क्या होता है, लीडिंग सेल्स होती है जो एंड्रोजन का श्रावण करती हैं। ठीक है बच्चे, क्लियर है, बताओ यहां तक सारी चीजें क्लियर है, बताइए। ये क्या बोलते हैं, और कोई, लीडिंग कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित एवं स्रावित होने वाला हार्मोन्स, जो लीडिंग सेल्स होती है ना, ये एंड्रोजन को स्रावित करती हैं। ठीक है, और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को भी यही लीडिंग सेल्स स्रावित करती हैं, याद रखना। पुरुष नर हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन। और एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन आता है, लगभग पूछा जाता है बोर्ड में कि स्पर्म और ओवम किस जगह पर आके मिलते हैं, उस जगह को क्या बोलते हैं। तो देखो स्पर्म और ओवम मिलते हैं कहां पे, फीमेल में मिलते हैं। कहां पे मिलते हैं, फीमेल में मिलते हैं। और फीमेल के किस जगह पर मिलते हैं, तो वो मिलते हैं एफटी पर। एफटी मतलब फालतू की ट्यूब है, फालतू की ट्यूब मार देंगे। एफटी मतलब फैलोपियन ट्यूब, स्पर्म और ओवम फैलोपियन ट्यूब पर मिलते हैं। और मैंने आपको पढ़ाया था फैलोपियन ट्यूब के 3 भाग होते हैं। ठीक है, बताइए, पढ़ाया था ना, एम्पुला, इस्थमस, हाँ बताया था ना, सारी चीजें बताए थे, याद करो, थोड़ा सा रिकॉल करो। भूल गए ना, सच में भूल गए। तो देखो बच्चों से सबसे पहले एक रिक्वेस्ट ये है कि जो पुराना वीडियो है ना उसको सभी लोग देखें, और वो वीडियो चैनल की प्लेलिस्ट पर अपलोड है, वो वीडियो आप लोग देख लीजिए, आपको काफी चीजें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, और क्लास 12 बायोलॉजी के सभी वीडियो चैनल की प्लेलिस्ट पर अपलोड हो रहे हैं, तो अपने दोस्तों को, ठीक है, और अपने आसपास के सभी को बताओ, और अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो, हाँ, और नोट्स इसकी बना लो, वीडियो को देख लो। तो चलो ठीक है, आज का वीडियो बस हम लोग यहीं पर रखते हैं। यदि आपको मानव जनन यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन का ये जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का वीडियो चाहिए ना, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ढेर सारा करके बता दो। कुछ ऐसे क्वेश्चंस को लेकर आऊंगा ना ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, जो लगातार बोर्ड एग्जाम के ना आते रहते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन, उसके लिए नीचे कमेंट करना होगा और वीडियो को ढेर सारा लाइक करना होगा। चलिए पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।